एक तरफ LAC पर चीन की दस्तक है तो दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान की। लेकिन चिंता की बात है कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की कमी है। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ लीजिए इसमें कि हाल में 2 फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है। इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं, जो कि आपके खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, माओइस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट में गफलत कर रहे हैं। 3.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट से बढ़कर 3.5 फ्रंट हो गया है और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे और कोई 2-2.5 हजार 4.5 जनरेशन फाइटर होंगे। तो कोई ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ को और इजाफा करना पड़ेगा। फ्रांस ने भारत को 4थी पीढ़ी का राफेल फाइटर जेट भेजा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। चीन के पास कथित तौर पर राफेल से अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। ऐसे में जंग की सूरत में चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। 2004 की बात हो रही तो उस वक्त जो है झगड़ा शुरू हो गया साहब रफाल में और HAL में। रफाल ने जब चक्कर लगाया HAL की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, बोले साहब ये काफ़ी नहीं है, हम चाहेंगे कि नई बने, कोई प्राइवेट कंपनी ले। उस वक्त जो है रिलायंस की भी बात हो रही थी कि वो इसका कॉन्ट्रैक्ट संभाले और ये करे। सरकार नहीं मानी, काफ़ी देर झगड़ा चलता रहा और इसके चलते 2014 में UPA सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है इस डील को करने के लिए, और वो डील स्कटल हो गई साहब। पैनिक मच गया हमारी एयरफोर्स में नेचुरली कि इतने साल 10 साल इस पे बर्बाद हुए और करके बोल दिया साहब कि ये डील तो हो ही नहीं रही। तो जब कि हमारी BJP की सरकार आई, वो एयरफोर्स उनके पास गई बहुत कंसिडरेबल डिस्ट्रेस में कि साहब कुछ किया जाए। तो फिर हमारी नई सरकार ने, BJP सरकार ने वो कैंसिल करी वो पुरानी डील, नए सिरे से शुरू किया और बोला हमको 36 फ्लाईवे कंडीशन में जहाज चाहिए। और इसके ऊपर भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ कि साहब हमने तो इतनी अच्छी डील की थी, डील करी थी साहब, लेकिन आपने उसको थ्रू नहीं किया ना, आपने हवा में ही छोड़ दिया कि डील बड़ी सुनहरी थी लेकिन वो हो नहीं सकी, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो ये नई सरकार ने कम से कम 36 रफाल तो ले लिए साहब। और फिर जो मरीन फाइटर की जरूरत थी नेवी के लिए, वो हमारी नेवी ने 2022 में बोला कि हमको भी रफाल मुफीद लगा है, F-18 हॉर्नेट जेट फाइटर से ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है साहब। तो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको डील करना था एक ऐसी सिचुएशन से कि जिसमें जो 100 जहाज जो हमारे देश में बनने थे वो तो बने ही नहीं साहब। फिर हमने बहुत जोर लगाया, बड़ी उम्मीदें हमारी टिकाई जो हमारे लाइट कॉम्बैट मार्क 1A के ऊपर, जिसमें कि अमेरिकन जेट इंजन हमने नेगोशिएट किए थे कि ये इंजन हमको मुफीद हैं, बड़ा फायदा रहेगा। AMCA भी हमारा इनसे बन जाएगा F-104 से, और GE-404 से हमारा मार्क 1A हो जाएगा, मार्क 2 और AMCA 414 से हो जाएगा। वो आप सब जानते हैं कैसे हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। अमेरिका की विश्वसनीयता तो अब खत्म हो गई है इस मामले के अंदर। अब क्या करें? 100 जहाज की आपके पास स्ट्रेट अवे आज कम है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया में एक खास खौफ पाया जाता है कि अगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पर हमला कर दिया तो उसका अंजाम क्या होगा। इस खौफ की वजह से भारतीय मीडिया और खास तौर पर GD बख्शी जैसे तज्ज़ियाकार खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में जंगी ताकत बहुत कम है। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन के पास जदीद जंगी तैयारे, मिसाइल टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत का ऐसा ज़ख़ीरा है कि भारत के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल है। यही नहीं, बल्कि GD बख्शी ने यहाँ तक दावा किया कि 1962 की जंग में भी भारत इस कमी की वजह से चीन के हाथों शिकस्त खा चुका है। अब सूरत हाल ये है कि न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ जंग में शमूलियत इख्तियार कर सकता है।
भारतीय मीडिया की इत्तलात के मुताबिक अगर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पर हमला किया तो ये भारत के लिए इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि उसके पास मौजूद दिफाई वसाइल महदूद हैं। और तो और बांग्लादेश के हवाले से भी भारत में खासा खौफ है कि अगर बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो भारत को 3 महाजों पर लड़ना पड़ेगा। इसी हवाले से भारतीय मीडिया में इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि भारत को तीनों ममालिक से एक साथ निपटने के लिए फौजी और दिफाई सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। चैनल बख्शी ने खबरदार किया है कि भारत की सरहदों पर चीन ने पहले ही अपनी फौजें बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान भी किसी वक्त हमलावर हो सकता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि अगर भारत इन तीनों ममालिक के इत्तेहाद का मुकाबला नहीं कर सका तो ये तारीख का सबसे बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना है कि भारत को अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने के लिए नए इत्तेहादी ढूंढने चाहिए और अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक से मजीद मदद तलब करनी चाहिए। इस हवाले से GD बख्शी का मजीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि साहब हम फिर से एक ग्लोबल कंपटीशन करेंगे और इस बार जो ग्लोबल कंपटीशन है वो द फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी होगा और इसके चलते इस बार 8 जहाज उसके अंदर शामिल हैं। कौन से 8 साहब? वो पुराने जहाज जो मैंने बात करी थी, F-16 के बदले जनरल इलेक्ट्रिक ऑफर कर रही है F-21 जो कि एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है F-16 का। उन्होंने कहा कि साहब हम आपको दे देंगे प्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस भी, आप दुनिया भर के जो जहाज हैं ये आपके यहाँ हब खोलेंगे मेंटेनेंस की। तो F-21, फिर F-15 ईगल और फिर आपका जो कि F-18 हॉर्नेट, ये जो पहले 3 जहाज ऑफर किए थे मॉडर्नाइज करके उन्होंने F-16 जोड़ दिया है। नोटवर्दी है कि साहब F-35 ऑफर नहीं किया, जापान को दे रहे हैं F-35, भारत को नहीं देना चाहते, और देशों को दे रहे हैं यूरोप वगैरह में, भारत को उन्होंने ऑफर भी अभी तक हमको नहीं हुआ है। तो 3 अमेरिकन जहाज F-21, F-15, F-18 हॉर्नेट, इसके अलावा यूरोपियन जहाज वही 3 रफाल, टाइफून, ग्रिफिन, और 2 इस बारी रूसी जहाज इन द फ्रे हैं, MiG-35 जो कि MiG-29 का एडवांस्ड वर्जन है और Su-35 जो कि Su-30 का एडवांस्ड वर्जन है। ये 8 जहाज फ्रे में है, तकरीबन वही जहाज है। तो सवाल आता है कि साहब वो हम पहले इनकी टेक्निकल टेस्टिंग कर चुके हैं तो क्यों ना टेक्निकल टेस्टिंग को छोड़ा जाए, 3-4 साल उसमें और लग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है साहब कि सब जो हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर वो अपग्रेडेड वर्जन दे रहे हैं, बोले कि साहब अपग्रेड के साथ लो, वो तो पुराना था हमारा मॉडल, अब नया मॉडल आ गया। तो आपको ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कम से कम भी आप करें तो साहब आपको तकरीबन 2-3 साल तो कहीं नहीं गए, टेस्टिंग में ही चले जाएंगे। उसके बाद फिर साहब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे 2 फाइनलिस्ट और फिर आप बोलेंगे कि साहब आप जो है फाइनेंशियल नेगोशिएशन, परचेज नेगोशिएशन इनके साथ कर लीजिए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ये सारा प्रोसेस आराम से 7, 8, 9, 10 साल तक ले सकता है साहब, गोइंग बाय पास्ट प्रेसिडेंट। पहले इतिहास में क्या हुआ कि इतिहास क्या दर्शाता है।